हम बात करेंगे ज़िंदगी में कामयाब बनाने वाली आदत के बारे में। वो लोग जो कामयाब होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करें, कुछ काम करके दिखाएं, उनके लिए आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स लर्न एंड टीच में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मज़ीद वीडियोज़ आपको इस तरह से मिलती रहें। स्टीफन कोवे एक राइटर हैं जिन्होंने किताब लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, मतलब मौसर तरीन लोगों की 7 आदत, वो आदत जो इंसान को मौसर बनाती हैं, जो इंसान को कामयाब बनाती हैं। स्टीफन कोवे की ये किताब मैं आपको बताता चलूँ कि ही वॉज अ राइटर। इनकी इस किताब की ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब का अवार्ड इस किताब को मिल चुका है। स्टीफन कोवे को जितनी दुनिया के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं अपना गुरु मानती हैं। सो उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च की कि कौन वो लोग हैं, कौन सी वो आदत हैं जो इंसान को कामयाब बनाती हैं, और उन आदत पे उन्होंने जब रिसर्च करने के बाद पूरा अपने रिसर्च का निचोड़ इस किताब के अंदर मौजूद उन्होंने लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि वो कौन कौन सी आदत हैं जो हमें कामयाब बनाती हैं। सबसे पहले हम अगर आदत को देखें कि आदत वो चीज़ें हैं, वो हैबिट्स वो है जो आपको पता ही नहीं चलता कि किस तरह से आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। आपका सराउंडिंग, आपके दोस्त, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपका इर्द गिर्द का माहौल, आपके पेरेंट्स आपकी नेचर बनाते हैं, आपकी हैबिट्स बनाते हैं, और वही आदत फिर आपका फ्यूचर बनाती हैं, या आपकी सक्सेस या फिर आपकी डिफीट आपकी आदत पर मबनी होती है। वो चीज़ें, वो हैबिट्स जिनको ना करने से आपको तकलीफ महसूस होती है, उनको हम आदत कहते हैं। सो आदत को अच्छा बनाइए, अच्छी आदत को अपनाइए ताकि आप एक कामयाब और सक्सेसफुल इंसान बन सकें। आदत नंबर 1, सबसे पहली जो बात है कि बी प्रोएक्टिव। स्टीफन कोवे ने कहा कि कल का काम कल शुरू नहीं करना है, कल का काम आज से शुरू करें। पहले से खुद को तैयार रखें चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कि जब सर पे पड़ेगी तब काम करेंगे। इसको हम कहते हैं रिएक्टिव होना, कि जब सर पे एक चीज़ चैलेंज आता है तो फिर हम उसके लिए तैयार हो जाएं, तो फिर हम उस चैलेंज को इतना इफेक्टिवली मतलब नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस चैलेंज के लिए पहले से तैयार हैं तो आप उस चैलेंज का मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बैट्समैन हैं तो अगर आप बॉल का इंतजार करते हैं, बॉल चली जाएगी, फिर मैं बैट उठाकर एक्शन करूंगा, तो फिर आप बॉल को नहीं खेल सकेंगे। लेकिन अगर आप पहले से तैयार हैं तो क्या आपने प्रैक्टिस की है, आपने डिफरेंट चीज़ों पे आपने काम किया है, तो आप बहुत इफेक्टिवली उस बॉल को खेल सकते हैं। सो बी प्रोएक्टिव। जब भी कोई काम शुरू करें तो उसके लिए आप पहले से अपना प्लान बनाएं और उस प्लान पे आप उसको काम करें और अपने आप को एक्टिव बनाएं, अपने आप को चैलेंज को कबूल करने के लिए काबिल बनाएं। बकौल शायर कि सफीना बनाए रख तूफान आने से पहले। अगर आप इंतज़ार करेंगे कि जब तूफान आएगा तो फिर मैं तैयारी शुरू करूंगा, फिर मैं अपना कश्ती बनाऊंगा, तो फिर तूफान आपको ले डूबेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उससे पहले अपने तैयारी कर रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप उस तूफान का मुकाबला कर सकेंगे। आदत नंबर 2 जो कि स्टीफन कोवे ने बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिगिन एंड विद इन माइंड। आप जब भी कोई काम शुरू करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में उस काम का अख्ताम अपने जहन में रखें कि मुझे कहाँ तक इस काम को लेकर जाना है, ये काम मुझे किस जगह तक पहुँचाएगा। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जहन में, आपकी लाइफ में गोल्स और टारगेट्स आपके पास होना चाहिए। एम्स एंड गोल्स आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी का कोई गोल नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई एम नहीं है, तो इसका मतलब आप एक बेकार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपके पास कोई टारगेट नहीं है, आपको कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कल आएगी तो देखा जाएगा। सो दे आर नॉट एन इफेक्टिव पीपल। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब आप इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि मुझे आगे जाने के लिए हमेशा अपने अख्ताम को, अपने एंड को अपने जहन में रखना है आपने, तो आप एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं। तो अपनी लाइफ में मोटिवेशन पैदा करने के लिए एक विजन बनाओ, एक गोल बनाओ अपना, और उस गोल को और विजन आपकी वो मोटिवेट करेगा आपको कि आपको ये काम किस तरह से करना है। नंबर 3 आदत जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। मतलब क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्टेंट क्या है।
अगर आप आज स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट आपका फ्यूचर है या आपके लिए इम्पोर्टेंट आपके दोस्त, आपकी पार्टीज, आपका इधर उधर घूमना फिरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको इन चीज़ों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी वो चीज़ है जिसको मुझे पहले रखना है, उसके बाद फिर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो एज ए स्टूडेंट आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होना चाहिए वो आपका फ्यूचर है, और उस फ्यूचर के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको एक कनेक्टिविटी पैदा करना पड़ेगी कि पहले ये चीज़ आएगी, उसके बाद फिर इस तरह दूसरी चीज़ चलेगी, फिर ये चलेगी। इस तरह से आप अपने एक जो है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे आप काम करेंगे। नंबर 4 जो आदत है, 4 नंबर आदत जो स्टीफन आर्कोवे ने बताई कि ऑलवेज थिंक विन विन, मतलब तुम भी जीतो मैं भी जीतूं। अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में बात करूं तो अक्सर जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं जीतूं तुम हारो। इसके आप अपोजिट काम करेंगे, हमेशा दूसरों के लिए सोचें, दूसरों को समझने की कोशिश करें, आपको उनकी ज़रूरतों को समझें। आपकी जीत इसी में है कि वो भी जीते और आप भी जीते। हमेशा थिंक विन विन सिचुएशन पे काम करें। जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर कनेक्टिविटी पैदा होती है, फिर इदारे चलते हैं, फिर मुल्क चलते हैं, फिर इस तरह से आपके जो ना बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उनको आप कनेक्ट करते हैं आपस में, जब आप उनका फ़ायदा सोचते हैं तो उसमें आपका भी फ़ायदा होता है। फर्स्ट करें कि आप कोई स्कूल चलाते हैं और आप ये सोचें कि यार एज अ डायरेक्टर और एज अ प्रिंसिपल स्कूल की जितनी भी फीस कलेक्शन हो रही है सब मेरे पास आना चाहिए, टीचर्स के पास, अदर स्टाफ के पास कुछ भी ना जाए, तो क्या कभी आपका इदारा चल सकता है? नॉट एट ऑल। आपको अपने इदारा चलाने के लिए उन लोगों की ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, उनको भी आप विन विन सेटिस्फाई करेंगे, उनको भी कुछ रिटर्न देंगे, तो आपका इदारा और ज़्यादा ग्रो करेगा और इफेक्टिवली चलेगा। रादर देन दैट कि सिर्फ अपना बेनिफिट आप रख के सोचेंगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। 5वीं आदत, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू अंडरस्टूड। सबसे पहले दूसरों को समझें, उसके बाद ये कोशिश करें कि आपको भी समझा जाए। अगर आप दूसरों को समझने के काबिल नहीं हैं, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझ सकते, उनकी नीड्स को नहीं समझ सकते, उनकी मजबूरियों को नहीं समझ सकते, उनकी आदत को, उनके नेचर को आप नहीं समझ सकते, आप कभी एक टीम की शक्ल नहीं बना सकते। और एक याद रखें, एक बड़ा गोल हासिल करने के लिए आपको विजन भी बड़ा रखना पड़ता है, आपको लोगों के साथ चलना पड़ता है। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल ले लें, आप और भी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ले लें, तो उन्होंने लोगों को समझा, फिर उन्होंने अपने आप को समझवाया कि मैं क्या चाहता हूँ। सो बेटा, ये वो 7 आदत हैं जो आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। और आज का लेक्चर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कामयाब बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम कुछ हासिल करें। तो इस लेक्चर को ज़रूर सुनिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक जरूर